जैकल नाम का एक ऐसा निशानेबाज था जिसकी एक भी गोली कभी लक्ष्य से नहीं चूकती थी, लेकिन इस बार वो न केवल 4 गोलियां लेकर आया। जैकल ने टारगेट के आने से पहले ही एक गोली अपने बंदूक से सामने की बिल्डिंग पर चला दी, फिर दूरबीन में थोड़ा बदलाव करके निशाना बिल्कुल सही किया और अगली पर जब टारगेट सामने आया तब जैकल ने तीसरी गोली चलाकर टारगेट का खोपड़ी खोल दिया। मिशन पूरा होने के बावजूद जैकल ने सीधे भागने का फैसला नहीं किया। उसने जानबूझकर सामने वाले बॉडीगार्ड को अपनी मौजूदगी का आभास होने दिया, फिर आराम से बंदूक को खोलकर सूटकेस में रख दिया और कमरे में बिस्तर के नीचे एक बम छिपा दिया। बाहर निकलते समय उसने फायर अलार्म बजा दिया ताकि पुलिस को इस स्थान की जानकारी मिल जाए। फिर वो पहले से तैयार की गई कार लेकर निकल गया। एक पार्किंग स्थल पर पहुंचकर उसने तेजी से सामान निकाला और दूसरी ऑडी कार में रख दिया और बिना किसी को खबर हुए चुपचाप निकल गया। जब स्पेशल फोर्स उस बिल्डिंग तक पहुंची तब तक सभी सुराग मिट चुके थे। बेशक टारगेट को टकाने के बाद इतनी आसानी से बच निकलना नामुमकिन था, इसलिए जैकल ने तय किया कि वो एक इंटरनेशनल चेस सेट खरीदेगा ताकि वो कलेक्टर के रूप में खुद को दिखा सके। आखिरकार वो इसी पहचान से इस देश में आया था और खाली हाथ लौटना सही नहीं लगता था। हालांकि पुलिस सीमा पर सख्ती से जांच कर रही थी, लेकिन जब उससे पूछताछ की गई तो उसने शांत स्वर में कहा कि वो एक प्रदर्शनी देखने आया है। पुलिस ने उसकी पहचान की जांच करने के बाद उसे सीट पर रखे डिब्बे को खोलने को कहा जिसमें कीमती चेस रखे थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये सब पहले से उसकी योजना का हिस्सा था। थोड़ी देर बाद जैकल फ्रांस पहुंच गया। वो एक साइबर कैफे में गया और अपनी खास यूएसबी कंप्यूटर में लगाई। वो ये पूछना चाहता था कि उसका पैसा अब तक क्यों नहीं आया। तभी अचानक स्क्रीन के ऊपरी कोने में एक नया मैसेज पॉपअप हुआ। हैरानी से भरे जैकल ने उसे क्लिक किया। सामने वाला उसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को टपकाने के लिए कह रहा था और शुरुआत ही $1 करोड़ से हो रही थी। पर इस बार समस्या ये थी कि क्लाइंट आमने सामने मिलना चाहता था, लेकिन जैकल जैसे लोग कभी अपने क्लाइंट से नहीं मिलते। पर रकम सुनकर उसका मन डोल गया। जब सामने वाला तुरंत मान गया और पता भेज दिया तो जैकल पहले वहां जाकर जांच करने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि सामने वाला अकेला आया है तभी वो उसके पीछे गया। उसने जैसे ही टारगेट का नाम सुना उसने तुरंत कीमत बढ़ाकर $10 करोड़ कर दी, क्योंकि महिला ने जिस व्यक्ति को मरवाने की बात की थी वो न केवल दुनिया का अमीर इंसान था बल्कि उसकी सुरक्षा भी बेहद सख्त थी। महिला ने कहा कि वो सलाह लेकर जवाब देगी। जैकल बिना कुछ कहे चला गया। इसके बाद वो अपने स्पेन स्थित विला पहुंचा जहाँ उसकी पत्नी बच्चों के खिलौने समेट रही थी। जैकल के कठोर चेहरे पर पहली बार मासूम मुस्कान दिखाई दी। उसे देखकर उसकी पत्नी को लगा कि वो काम से जल्दी लौट आया है। जब उसकी पत्नी रसोई में गई तब जैकल ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और तहखाने का लॉकर खोला। उसने अपनी निजी हथियारें उसमें रखी। फिर जब वो कंप्यूटर खोलकर पूछना चाहता था कि पैसे अब तक क्यों नहीं आए तो सामने वाले ने उसे एक गाली दे दी। स्क्रीन पर लिखे शब्द देखकर जैकल मुस्कुरा पड़ा। अब उसने ठान लिया कि वो इस क्लाइंट की पहचान निकालकर उसे अच्छे से सबक सिखाएगा। वो पहले भुगतान के सोर्स को ट्रेस करते हुए ये पता लगाता है कि वो जर्मनी के म्यूनिक की एक कंपनी से आया था और म्यूनिक वही शहर था जहां उसने अपने पहले टारगेट को टपकाया था। इसका मतलब वो फिर से खतरा उठाकर वहीं जाएगा। म्यूनिक पहुंचकर उसने खुद को एक बिजनेसमैन के रूप में तैयार किया और बैंकों के साथ साथ इंटरनेट से भी जानकारियां इकट्ठी की। उसे पता चला कि पैसे भेजने वाली कंपनी के पीछे जो आदमी है वो और कोई नहीं बल्कि उसी मारे गए पहले उम्मीदवार का बेटा एलिया। अब जब जैकल को असली आदमी मिल गया तो उसने पहले उसके ड्राइवर से संपर्क किया। ड्राइवर ने जान की भीख मांगी, लेकिन जैकल ने उसे गोली मार दी। उसका चश्मा पहनकर वो ड्राइवर बन गया और एलिया को उसके पिता के अंतिम संस्कार में लेने पहुंच गया। जब बॉडीगार्ड को कुछ गड़बड़ लगी तो उसने उसे गोली मार दी और गाड़ी को एक तेज मोड़ के साथ काफिले से अलग कर दिया। एलिया बुरी तरह डर गया, लेकिन कार लॉक थी। वो केवल सुरक्षा प्रमुख को कॉल कर सकता था।